एक महिला जिसका नाम था संतोष, उम्र थी उसकी लगभग 35 साल और वो ताई कमांडो की ट्रेनिंग देती थी। और उसी के पास एक लड़का ट्रेनिंग लेने के लिए आता था जिसका नाम था हनुमान प्रसाद जाट और उसकी उम्र थी 25 साल। तो उस लड़के को अब उसके पास ट्रेनिंग लेते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। तो वो अपनी मैम से कहता है कि मैम अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की। तो जो संतोष है वो कहती है कि शादी ही नहीं, मेरे 3 बेटे भी हैं, जिसमें जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसकी उम्र 17 साल है। ये बात जब हनुमान सुनता है तो वो कहता है कि मुझे तो लगा अभी आपकी शादी ही नहीं हुई है। तो जो संतोष थी वो उससे कहती है कि क्यों, तुम्हारा क्या इरादा है। तो उसमें हनुमान प्रसाद कहता है कि इरादा तो कुछ और ही था, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं, तो अब क्या हो सकता है। तो जो संतोष थी वो उससे कहती है कि नहीं, बताओ तो सही, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो उसे सारी बात बता देता है कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो और आप तो बिल्कुल भी नहीं लगती हो कि आपके इतने बड़े बच्चे भी होंगे। अब वो उसके सामने तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाता है और उसकी तारीफ़ से जो संतोष थी वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो अपने 3 बच्चों और अपने पति को छोड़कर उस लड़की के पीछे हो लेती है। और इसके बाद में इसका जो अंजाम हुआ, उसके अंजाम ने तो पूरे अलवर ज़िले को हिलाकर रख दिया था। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर जिले से, जहां पर सुबह के लगभग 6 बजे का समय था और 2 लड़कियां जो कि पानी भरने के लिए बाहर आने वाली थी, जो दोनों बहनें थी, जैसे ही वो पानी भरने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है तो अचानक ही उनका जो पास वाला घर था उसमें से खून बहकर बाहर आ रहा था। और वह जब उसे देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर और भी कुछ लोग वहाँ पर नल के पास में इकट्ठे हो जाते हैं और जब देखते हैं कि जो पास वाला घर है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत खून निकलकर बाहर आ रहा है, जिसमें से हालांकि वहाँ पर कुछ और लोग भी पहले आए थे, लेकिन वहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। जब उन्होंने चिल्लाया तो लोगों ने वहाँ पर जाकर उस गेट को खोलने की कोशिश की और जब गेट नहीं खुलता है तो वो उस गेट को तोड़ देते हैं। और जब वो उस गेट को तोड़ते हैं तो वो अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर 5 लोगों की लाश पड़ी हुई थी, जिसमें एक था संतोष का पति बनवारी, उसका बड़ा बेटा अमन और उसके 2 छोटे बेटे थे, जिसमें एक की उम्र 17 साल थी, एक की 15 साल और एक की 13 साल और एक उसका भतीजा था। ऐसे कुल मिलाकर वहाँ पर 5 लोगों की लाश पड़ी हुई थी और जो संतोष थी वो उस दिन घर से गायब थी। अब वहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो वहाँ पर और बाकी के सदस्यों के लिए पूछा जाता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि इसमें संतोष और है, जो उन बच्चों की माँ थी, लेकिन अभी पता नहीं कि वो कहाँ पर है। जब उसे फ़ोन किया जाता है तो संतोष फ़ोन को पिक भी करती है और फ़ोन पिक करने के बाद वो कहती है कि मैं अपने पीहर किसी काम से आई हुई थी और मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। अब संतोष को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और जब पूछताछ की जाती है तो वो रोने धोने का नाटक करने लग जाती है कि वो खुद कुछ नहीं जानती कि ये क्या हो गया। अब जो पुलिस वाले थे वो उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, जिसमें से एक नाम सामने आता है जो था हनुमान प्रसाद जाट, जो कि उसी के पास में कोचिंग लेने आता था। अब जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है, पहले तो वो ना नुकुर करता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ मारपीट करते हैं या फिर उससे डराते धमकाते हैं या उसे कुछ यूं ही बहाने मारते हैं कि हमें तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है, और जब ये सारी चीज़ें उन लोगों को बताई जाती है तो जो हनुमान प्रसाद जाट था वो बताना शुरू करता है कि जो संतोष है वो उसे बहुत पसंद करता था और एक दिन जब उसने शादी के लिए प्रपोज़ किया तो संतोष ने हाँ कर दी। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसके 3 बच्चे हैं, ये बात उसे बाद में पता चली। और जब संतोष को इस शादी के लिए कहा गया तो संतोष कहती है कि मैं शादी के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन जो मेरा पति है और जो मेरे बच्चे हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तो किसी को मनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो लोग कभी भी
संतोष की दूसरी शादी नहीं होने देंगे। तो उन दोनों ने मिलकर लगभग 1 महीने तक यही सोचा कि क्या किया जाए, और आखिरकार उन्होंने सोचा कि जो संतोष है वो उन लोगों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देगी, जिससे कि जब उन्हें नींद आ जाएगी तो जो हनुमान प्रसाद है वो 1-2 और लोगों के साथ में वहाँ पर उस घर में चोरी के उद्देश्य से आएगा, और वहाँ पर वो उन लोगों को मार देगा, यानी कि किसी भी चीज़ से उनके सर पे वार करेगा, जिससे ये लगेगा कि ये सारी चीज़ें चोरी करते हुए हुई है या चोरों ने ही उन लोगों को मारा है। अब सारी चीज़ें उसी हिसाब से होती है। जो संतोष थी वो खाने के लिए अपने घर पे कुछ पकवान बनाती है और उसी में नींद की गोलियां डाल देती है, और जब जो रायता बना था उसमें नींद की गोलियां डालती है तो सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। और सोने के बाद में जो संतोष थी वो अपने पीहर जाने का नाटक करती है। हालांकि उसने आसपास के लोगों को भी कहा था कि उसकी माँ बीमार है और वो उससे मिलने के लिए शाम को अपने पीहर जाएगी, जो कि पास में ही पड़ता था। अब वहाँ पर उन लोगों को खाना खिलाकर वो पीहर चली जाती है, जिससे कि किसी को कोई शक भी नहीं होता है। और पीछे से रात को लगभग 1 बजे जो हनुमान प्रसाद जाट था वो 2 और लोगों के साथ उनके घर में आता है और नींद में ही सोते हुए उनके सर पर वार करता है, जिससे कि उन सभी की मौत हो जाती है। और जब उनकी मौत होती है तो वो उनको मारने के बाद में वहाँ से कुछ सामान चोरी की तरह से उठाते भी हैं, जैसे कि इस घर में चोरी हुई है, और अब वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम कब तक छुपाएंगे, आखिर कभी ना कभी तो जो क्राइम है उसमें की हुई सारी चीज़ें पकड़ में आ ही जाती है। और आखिर में उन लोगों की भी जो चोरी थी वो पकड़ी गई कि उन लोगों ने ही उन्हें मारा है। अब पुलिस ने उन सभी को अरेस्ट कर लिया, जिसमें से एक हनुमान प्रसाद था और 2 उसके दोस्त थे, एक संतोष थी। अब उन चारों को जेल भेज दिया गया। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उन सभी को क्या सजा दी जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही तो किसी का भी दिल दुखाना है, ना ही किसी को भी परेशान करना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो नाजायज़ रिश्ते होते हैं उसका अंजाम हमेशा गलत ही होता है। अगर संतोष चाहती तो उसे छोड़ सकती थी, अपने पति से तलाक ले सकती थी या उसे अलग रह सकती थी, लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना और उसने 5 लोगों की जान ले ली। और जब ये सारी बातें लोगों के सामने आई तो सभी लोग यही कह रहे थे कि कोई भी औरत अपने 3 बच्चों को और अपने पति को एक लड़के की खातिर कैसे मार सकती है। वाकई में बहुत ही हैरानी वाली बात है कि जिसे माँ कहा जाता है, जो ममता की मूरत होती है, वो ही किसी भी लड़के के लिए अपने ही बच्चों का और अपने ही पति की जान ले लेती है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए